जी, 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 जी। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैंने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान को बहुत अच्छा तरक्की देंगे। जी, 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 जी। बहुत अच्छे इंसान हैं दोनों, योगी जी और मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है। जी, जी। हाँ, हाँ, वो मुझे इस देश की नागरिकता ज़रूर दे दें। मुझे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों को पढ़ाई-वढ़ाई लिखाई का खर्चा-वर्चा तमाम चीज़ें दे दें। ये तमाम इंटरव्यू, तमाम बातें सीमा हैदर ने कसीदे पढ़े थे और खूब कसीदे पढ़े थे ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल पिघल जाए। आदित्यनाथ योगी जी बड़ाई सुन के कहें कि वाह! आदित्यनाथ योगी जी कहें सेक्रेटरी साहब, इस सीमा हैदर को हिंदुस्तान का नागरिकता दे दीजिए क्योंकि ये मेरे कसीदे पढ़ रही है। इसको नागरिकता दिलवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उत्तर प्रदेश में इसको कहीं जमीन में दे दा के खत्म कीजिए। इतना कसीदे पढ़ रही है। नहीं, 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 ये तमाम कसीदे काम नहीं आया। इसी की बात करूंगा कि आखिरकार 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी ने दिखा दिया है। इसी की बात करूंगा, चिपक कर देखने की आवश्यकता है। वीडियोस खूब शेयर कीजिए क्योंकि लगातार इस बात को लेकर, मतलब सीमा हैदर को लेकर लगातार चर्चा करने वाला हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। आपने देखा होगा कि जब से हिंदुस्तान में सीमा हैदर आई थी तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के वजीर आजम मतलब प्रधानमंत्री के बारे में कसीदे पढ़ रही थी और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बारे में कसीदे पढ़ रही थी। इतना कसीदे पढ़ दिया कि मानो जैसे कि ये तमाम जानकारियां योगी जी के सीमा हैदर ने रिसर्च करके आए थे, क्योंकि हर इंटरव्यू में वो बाकी कुछ बताती, बाकी वो सचिन के बारे में बताती और थोड़ा नहीं पूरा ज्यादा नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी की कसीदे पढ़ती ताकि वो तमाम चीजें वो ढक जाए जो उनका इतिहास रहा है, जो उनका तमाम चीजें वो पिछला पाकिस्तान में की थी, वो तमाम चीजें ढक जाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा गुब्बारा लगा दे, इतना बड़ा चादर बिछा दे कि नरेंद्र मोदी वो तमाम चीजें ढक जाए, लेकिन वो सब चीजें नहीं काम आई। और ये साबित कर दिया आदित्यनाथ योगी जी ने कि कसीदे उसीदे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मेरा नाम जपने से काम नहीं चलेगा। पहले मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है। जितना तुम्हें कसीदे पढ़ना है पढ़ लो, जितना तुम्हें सेलिब्रिटी बनना था बन लो, जितना इंटरव्यू देना था दे लिया, लेकिन ये तमाम चीजें आदित्यनाथ योगी की सरकार देख रही थी। जाहिर सी बात है, मैंने इस पे बात कहा था कि कहीं ना कहीं आदित्यनाथ योगी जी अपने एक्शन तो दिखाएंगे। अब वो एक्शन दिखा दिया है कि अब बड़ी खबर आ रही है कि एटीएस ने, उत्तर प्रदेश एटीएस ने सीमा हैदर को उठा लिया है। और मैंने कुछ दिन पहले के इंटरव्यू में कहा था, जब से वो गायब हो गई हैं, कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एटीएस ने उठा रखी है और कहीं किसी गुप्त जगह पे रख के वो तमाम चीजें पूछ रही है कि जो जो बातें उल्टी की है इंटरव्यू में, जो जो बातें कसीदे पढ़ी है प्यार को लेकर, अपने बाबू सोना को लेकर कि 2019 में मुझे प्यार हुआ था, 20 में क्या हुआ था, 21 में क्या हुआ था, और 23 में बाकायदा वो देश में आके घुस गई। ये तमाम चीजों को लेकर एटीएस जांच कर रही है और वो तमाम जो जो चीजें सबूत पे आ रही है वो तमाम चीजों को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इसे साबित कर दिया आदित्यनाथ योगी जी ने कि हमारे लिए, मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है। हम रहे ना रहें, देश रहना चाहिए। तभी तो आदित्यनाथ योगी जी की जो उत्तर प्रदेश की एटीएस है वो सीधे तौर पे अब जांच शुरू कर दिया है। क्योंकि जिस तरह से इंटरव्यू में स्टेटमेंट आ रहे थे, जिस तरह से बोलने की शैली थी, जिस तरह से एजुकेशन का मामला था और जिस तरह से पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान आया हुआ सफर को लेकर वो तमाम चीजें लगातार एटीएस देख रही थी। और एटीएस को ही नहीं लगा, वो तमाम एजेंसियों की आंखें खुल गई थी कि कुछ ना कुछ तो झोल है। एक 5वीं क्लास की औरत
5वीं क्लास की लड़की, औरत, इतना लंबा सफर तय कर लिया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवाल उठता है और देश की जनता जनार्दन लगातार सोशल मीडिया पे सीमा हैदर को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही थी कि सोचिए सोचिए कि एक व्यक्ति, एक औरत 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में आती है, अब वो भी पूरा इतना लंबा सफर तय करके, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और वही चीजें अब दिखाई दे रही है कि अब रिपोर्ट आ रही है कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने पूरी तरह से अब टेक ओवर कर लिया है। देश की जनता जनार्दन के सामने सच आएगा कि आखिरकार जासूस है या नहीं है, क्या सामान्य नागरिक है, या सामान्य सचमुच सच्चा प्यार है, या कुछ और झोल है। इंतजार करना होगा देश के सामने। और कहीं ना कहीं ये तो तय है कि सीमा हैदर को जेल जाना होगा, क्योंकि जिस रास्ते को पकड़कर वो हिंदुस्तान आई है उसको अवैध ही मानेंगे। कि अगर उनको आना होता, बाबू सोना से मिलना होता, तो सही तरीके से वीजा लगवा के आ जाती। लेकिन ये तमाम चीजें करके ये आना मतलब बहुत सारे ढेरों सवाल उठाते हैं। और वैसे भी आधार कार्ड, पासपोर्ट, सिम कार्ड, ये तमाम चीजें बहुत सारे सवाल उठाते हैं। इंतजार करना होगा उत्तर प्रदेश के एटीएस का रिपोर्ट को, जिसे लगातार देश की जनता जनार्दन की निगाहें लगी है कि आखिरकार वो कौन सी बात, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही। क्योंकि लगातार देश की बहुत बड़ी एक रॉ एजेंसी, रॉ ऑफिसर लगातार थिंक टैंक कर ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो झोल है, कोई ना कोई तो इसके पीछे है, कुछ ना कुछ तो बात है, क्योंकि ये प्यार नहीं हो सकता, कुछ और है। और वैसे भी सीमा हैदर की दोस्त, सीमा हैदर की मुंहबोली बहन, सीमा हैदर की एक्स बॉयफ्रेंड ने वो तमाम बातें बोल दी है कि सीमा हैदर साइको है, सीमा हैदर फ्रॉड है, सीमा हैदर मुझसे भी पबजी खेल चुकी है, सीमा हैदर से बच के रहना, सीमा हैदर कुछ करने आई है। ये तमाम चीजें मनगढ़ंत मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान से आए हुए वीडियो चीख चीख के कह रहे हैं कि सीमा हैदर से सचिन को बचा के रखिएगा। सिर्फ एक सचिन ही बॉयफ्रेंड नहीं है, ऐसे कितने सारे बॉयफ्रेंड हैं। ये तमाम वीडियोस चीख चीख के कह रहे हैं कि झोल है। हालांकि मैं हर सच बोल रहा हूं कि अगर वो लोग इतने सारे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कहीं ना कुछ सच्चाई होगी। हालांकि मैं इस वीडियोस को तथ्य नहीं मानता कि चलेगी ठीक है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है बेहद चौंकाने वाला है। अब ये इंतजार करना होगा देश की जनता जनार्दन को कि एटीएस इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट क्या देती है। हालांकि फिलहाल लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं और सीमा हैदर ये सोच रही थी कि आदित्यनाथ योगी नागरिकता दिलवा देंगे, जमीन दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आदित्यनाथ योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश इंपॉर्टेंट है, ना कि इस तरह से लव और बाबू सोना। इस तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। और नॉट लवीज।